हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 ऑफ द बुक अरुण कात्यायन, जिसमें कि हम जानेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री क्या, कौन सी साइंस है, क्या चीज़ है? ये प्राइमरली एक सिस्टम है जहाँ पे एग्रीकल्चर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मीन्स फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट साइंस, उनको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस किया जाता है या फिर सेपरेटली सेम पीस ऑफ लैंड में, या फिर जिसकी एफिनिटी रहती है सिस्टम्स के साथ, जैसे कि टोंगिया सिस्टम जो कि रिजेनरेशन का बर्मा में यूज किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, जिसमें कि ट्रीज और क्रॉप्स को हम साथ में ग्रो करते हैं। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट में जब हम करते हैं तब उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से बोलते हैं। डॉक्टर किंग एंड चैंडलर ने इसे डिफाइन किया था कि ये एक सस्टेनेबल और एक मैनेजमेंट सिस्टम है, सस्टेनेबल प्लस एक मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे कि हम इंक्रीज करते हैं लैंड यूज को। जब हम प्रोडक्शन, क्रॉप की प्रोडक्शन भी लेते हैं, साथ में हम फॉरेस्ट प्लांट्स की प्रोडक्शन भी लेते हैं, या फिर इसको हम क्यूमुलेटिवली ऐड ऑन कर देते हैं सेम यूनिट में, अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, ताकि कंपैटिबल जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ ऐड ऑन करके हम एक लोकलाइज्ड वे में इजी गोइंग तरीके से एक कॉन्सेप्ट पे वर्क कर सके। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है? मेंटेनेंस जो होती है इस मल्टी स्टोरी प्रोडक्शन सिस्टम की, क्योंकि एक तो आपका नीचे के लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक आपका ट्रीज आपको सेकंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन में, सेकंड जो कंपोनेंट है वो ट्रीज होते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो मेन जो मेंटेनेंस होती है मल्टी स्टोरी प्रोडक्शन की, अलग अलग स्पीशीज के जो कि इकोनॉमिक प्लांट्स हैं, सुटेबल प्लांट ज्योमेट्री के साथ किसी भी शेप में हम इसे कर सकते हैं परफॉर्म। तो वो 6F प्रोग्राम होता है। उसमें उसमें क्या होता है 6F प्रोग्राम? क्योंकि उसमें फूड भी प्रोवाइड होता है, उसमें फूड होता है आदमी के लिए, फीड होती है लाइफ स्टॉक के लिए, फाइबर आप तैयार कर रहे हैं क्लोथिंग के लिए, और फ्यूल आप तैयार कर रहे हो विलेज और अर्बन हाउस के लिए, फर्नीचर और फंड्स जो हैं, जो भी फॉरेस्ट विलेजर्स हैं या आसपास के डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम इसको कॉर्पोरेट करते हैं। नेसेसिटी क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री हमें क्यों करनी चाहिए? ताकि हमें कंटिन्यूअस फ्यूल वुड की सप्लाई हो सके, फ्यूल और फॉडर की सप्लाई हमें कंटिन्यू मिल सके। सपोज एक किसी फार्मर का, जो कि एक फार्मर है जिसके पास एनिमल्स हैं, उसकी एक लैंड है, तो उसने क्या किया, ये फ्यूल वुड के लिए उसने ये तैयार कर लिया और फॉडर के लिए उसने ये तैयार कर लिया। तो एक कंपोनेंट ये है सिस्टम का। इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है इससे, साथ ही फ्रेश फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, और फोटोसिंथेसिस भी की पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। विंड ब्रेक्स की तरह एक्ट करते हैं ये बड़ी ट्रीज, तो वो एक सपोर्ट मिल जाता है और इससे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड या जनरेट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानने से अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सिस्टम को, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ लेते हैं इसकी। स्ट्रक्चर और कंपोनेंट के टर्म्स में, फंक्शनल कैटेगरीज के टर्म्स में, और एग्रो इकोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स में हमारे आते हैं एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वो पेस्टोरल, एग्रो सिल्वो पेस्टोरल, ये इस तरीके से इसके नेचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। अब आया इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रहते हैं, तो अरेंजमेंट में हो सकता है स्पेशियल अरेंजमेंट हो, मिक्स्ड स्ट्रिप या बाउंड्री हो सकता है, टेम्पोरल अरेंजमेंट हो सकता है, सिक्वेंशियल साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बात करी है, आप उसे भी लिंक में देख सकते हैं। फंक्शनल कैटेगरीज की बात करें तो प्रोडक्टिव फंक्शन, जैसे कि फूड, वाटर, फ्यूल, जो मेन फंक्शंस होते हैं वो रहते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आ गया आपका शेल्टर बेल्ट है, विंड सॉइल कंजर्वेशन है, सॉइल रिस्टोरेशन, शेड है, विंड ब्रेक है, ये सब प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आ गए। आया अगला एग्रो इकोलॉजिकल या फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसमें कि आया आपका ट्रॉपिकल और टेम्परेट। सब ट्रॉपिकल एक कैटेगरी में आ गया, आपका टेम्परेट आपका अलग कैटेगरी में आ गया। इस तरीके से ह्यूमिड है, सेमी एरिड है, उस टाइप से ये डिफरेंशिएट होता है। ऑब्जेक्टिव को एक बार समझ लेते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे हमने पहले ही देखा था कि क्या उसके फीचर्स हैं। तो मेन बात है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है, हायर लेवल पे होता है, सारे रिसोर्सेज हमें बेहतर तरीके से अवेलेबल या डाइवर्सिफाई हो पाते हैं। इकोनॉमिकली हम सुपीरियर लैंड को यूज कर सकते हैं इंटेंसिव एग्रो फॉरेस्ट्री करके, और फर्टिलिटी को भी हम पे भी हम काम कर सकते हैं। जो बेसिक नीड्स है फार्मर की, जैसे कि फूड, फ्यूल, फॉडर और फ्रूट, ये सब जो बेसिक नीड्स होती हैं, ये उसको एक ही लैंड के पीस से बहुत सारी मल्टीपल चीजें मिल सकती हैं। साथ ही लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जैसे हमने बात करी थी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, हाई इरोजन को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, सॉइल को बचाव करने में हेल्प करता है। इस तरीके से इसके रोल्स रहते हैं। हिली एरियाज में मोस्टली इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि
चीप और लाइट टाइप कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल सके, ताकि बेसिक रिक्वायरमेंट जो उनकी फ्यूल वुड की होती है वो आसपास में पूरी हो सके। फॉडर की रिक्वायरमेंट ग्रीन मैन्योर की तरह जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट लाइवस्टॉक के लिए रहती है वो पूरी हो सके। और कूल ब्रीज का भी वो प्रोटेक्शन, कूल ब्रीज वो प्रोवाइड करेगा ताकि प्रोटेक्शन भी वो साथ में देगा। तो इस तरीके से हिली एरियाज में बेसिक ये 4 फंक्शंस रहते हैं। कंपोनेंट्स जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डील बात करी, एग्रो सिल्वी है, सिल्वो पेस्टोरल है, क्या चीजें हैं? एग्री सिल्वी मतलब हुआ इसका कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ सिल्वीकल्चर क्रॉप्स मतलब कि फॉरेस्ट क्रॉप्स को हम ग्रो कर रहे हैं। सिल्वो पेस्टोरल मतलब कि फॉरेस्ट क्रॉप्स के साथ हम पेस्टोरल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, यानी कि ऐसा लैंड सिस्टम है ये जिसमें कि फॉरेस्ट को हम मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वुड का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ ही हम रियर कर रहे हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, जैसे कि शीप को रियर कर लिया, गोट को रियर कर लिया, या फॉर दैट मैटर काव को रियर कर लिया, जो भी मतलब रियर कर रहे हैं पेस्टोरल सिस्टम्स पे। अगला आता है एग्रोसिल्वो। एग्रोसिल्वो पेस्टोरल मतलब कि इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी है, फॉरेस्ट क्रॉप्स भी है, साथ ही पेस्चर मैनेजमेंट भी है। फिर आया आपका एग्री हॉर्टी सिल्वी, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी है, और सिल्वीकल्चर मतलब कि फॉरेस्ट क्रॉप्स भी है। तो इस तरीके से मल्टीपल मल्टीपल सिस्टम्स है जो कि इसमें रहते हैं। फिर आता है आपका मल्टीपर्पज फॉरेस्ट्री प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें आपका फॉरेस्ट्री को मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए या यूजेस के लिए हम करते हैं कल्टिवेट। बाउंड्री प्लांटेशन की बात करें तो ट्रीज को हम बाउंड्री में लगाते हैं, साथ में क्रॉप लगाते हैं। ब्लॉक प्लांटेशन क्या होता है? ब्लॉक्स ऑफ ट्रीज को लगाते हैं प्लस ब्लॉक्स ऑफ क्रॉप को लगाते हैं साइमल्टेनियसली। एनर्जी प्लांटेशन में क्या होता है? इसमें हम ट्रीज लगाते हैं प्लस क्रॉप्स को लगाते हैं इनिशियल ईयर्स में, ताकि उसको थोड़ा सा पोटेंशियल या बूस्ट मिल सके। एली क्रॉपिंग क्या होता है? इसमें हम पेरिनियल हेज लगाते हैं और क्रॉप्स लगाते हैं। एग्री हॉर्टी में सेम बात है, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट क्रॉप्स लगाएंगे। सिल्वी ओलियरी कल्चर में आप वेजिटेबल लगा रहे हो। हॉर्टी पैस्चर में आप फ्रूट ट्रीज के साथ पास्चर लगा रहे हो, पास्चर या एनिमल्स को रख रहे हो। हॉर्टी ओलियरी मतलब कि वेजिटेबल्स के साथ सेम चीज कर रहे हो। फॉरेज में आप क्या कर रहे हो? फॉरेज ट्रीज लगा रहे हो साथ में पास्चर के साथ। शेल्टर बेल्ट्स में हम ट्रीज लगाते हैं प्लस क्रॉप्स लगाते हैं। विंड ब्रेक्स भी मोर और लेस सिमिलर ही है, तो दोनों काइंड ऑफ सेम होते हैं। लाइफ फेंस, इसमें श्रब्स एंड अंडर ट्रीज मतलब उनको लगाया जाता है बाउंड्री में, ताकि वो फेंस की तरह काम कर सके। सिल्वी हॉर्टी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। एक्वा फॉरेस्ट्री में हम ट्रीज के साथ हम फिशेस को भी रखते हैं सिस्टम में। हॉर्टी एपी भी रखा जाता है जिसमें कि फ्रूट ट्रीज के साथ हनी बीज को कल्टीवेट किया जाता है। इस तरीके से ये सिस्टम है। अच्छा, एक इसका सर्कल है, ये बहुत बेहतरीन सर्कल है, इसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी, और अगर कभी एग्ज़ाम में आपको बनाना पड़े तो आप इसे बना देंगे तो आपको मार्क्स फेच करने में काफ़ी ईज़ी रहेगा। इवन जो एग्ज़ाम्स डबल एओ के या किसी भी तरीके के जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी अपेयर करते हो, तो उसको भी उसके लिए भी समझने में आपको ये ईज़ी पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज़ है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। इसमें अलग-अलग इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं, सिल्वी पेस्टोरल है, एग्री सिल्वी है, अलग-अलग तरीके से एग्री सिल्वो पेस्टोरल जो भी है। उसके बाद आ गया आपका सपोर्टिंग सर्विसेज और रेगुलेटिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज में आपकी आ गई जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे सॉइल बनाएंगी, न्यूट्रिएंट को साइकिल करेंगी, वाटर प्रोविजन होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी पे काम होगा। ये आ गए आपके सपोर्टिंग सर्विसेज। फिर आया आपका रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज में आपके बेसिक काम होंगे, जैसे रेगुलेशन यानी कि पॉलिनेशन कैसे होगा, डंग कैसे बरी होगा, वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन कैसे होगा, ये बेसिक फीचर्स हो गए। फिर आया आपका आउटर सर्कल। इसमें आ गया आपका फाइनल सर्विस फ्रॉम रेगुलेटिंग सर्विसेज, फाइनल सर्विसेज फ्रॉम प्रोविजनल सर्विसेज, और फाइनल सर्विसेज फ्रॉम द कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज। कल्चरल कॉन्सेप्ट में आपका एस्थेटिक लैंडस्केप की बात कर दी हमने, रिक्रिएशन की बात कर दी। इकोसिस्टम सर्विसेज में हमारा फूड फ्यूल फॉर्डर आ गया, आपका मेडिसिन आ गया। फाइनल सर्विसेज रेगुलेटरी के फॉर्म में हमारी क्या आ गई? इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, सॉइल कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ये सब चीजें इसमें आ गई। अब हम बात करते हैं, थोड़ा-सा डिटेल में से समझते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अरेंजमेंट उन कंपोनेंट्स का और मेजर ग्रुप कंपोनेंट का क्या है, और क्या एग्रो इकोलॉजिकल अडैप्टेबिलिटीज की बनती है। आगे बढ़े इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद है, और कमेंट में प्लीज कुछ शेयर कीजिए अगर आपको कुछ पसंद आया है, ना नहीं पसंद आया वो भी प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस के लिए इम्प्रूव कर सकूं। अब इसमें पहली चीज आई है, एग्रो सिल्वी सिस्टम में आया है, हम क्या क्या चीजें करते हैं? इम्प्रूव फैलो, जमीन को खाली छोड़ देते हैं, फैलो कर देते हैं। टोंगिया, टोंगिया हमने बात की थी, बर्मी सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन है। इम्प्रूव फैलो में क्या होता है कि वुड स्पीशीज को प्लांट करते हैं और छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, फैलो फेज में छोड़ दिया जाता है। कंपोनेंट्स क्या है इसमें? फास्ट ग्रोइंग प्रिफरेबली लिग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती है। अच्छा, इसको समझें उससे पहले एक चीज समझना जरूरी है कि डब्लू का मतलब इस पूरी टेबल में वुडी है, एच का मतलब इसमें हर्बेशियस है, एफ का मतलब इसमें फॉडर फॉर ग्रेजिंग है, ए मतलब कि एनिमल्स है। तो इजी रहेगा। एच मतलब कि जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हर्बेशियस, ठीक है।
तो हर्बेशियस कॉमनली एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ग्रो किए जाते हैं और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज में किया जाता है, जहाँ पे एक जगह आपने खाली छोड़ दी, फिर आप दूसरी जगह मूव कर गए। इस तरीके से टोंगिया में क्या है, कंबाइन किया जाता है इसको वुडी और एग्रीकल्चर स्पीशीज के साथ इनिशियल स्टेज जिसमें, ताकि प्लांटेशन को स्टैब्लिश किया जा सके। इसमें वुडी यूजुअली प्लांटेशन फॉरेस्ट्री स्पीशीज यूज की जाती है और आपका हर्बेशियस जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को यूज किया जाता है। यहाँ जहाँ जहाँ पे भी ये प्रैक्टिस किया जाता है इकोलॉजिकल रीजन्स में, इंप्रूवमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज की देखी जाती है, जैसे कि स्लैश एंड बर्न मेथड होता है। अब आया अगला एलए क्रॉपिंग। एलए हमने बात किया था, एलए मतलब कि इस तरीके से एलए में ये क्रॉपिंग की जाती है, एजेस बनाए जाते हैं इसमें। फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस को लिया जाता है इसमें वुडी में, और कोपाइस दैट कोपाइस विगरसली, जिसकी कोपाइसिंग जो हो विगरस हो। कोपाइसिंग मतलब कि यह एक तरीके से कह सकते हो जिसका जो अम्ब्रेला है वो विगरस हो। और हर्बेशियस में आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स रहते हैं एज यूजुअल, ठीक है। मल्टी लेयर ट्री गार्डन्स में अलग अलग लेयर्स पे है, पहले छोटा है, फिर मीडियम साइज है, फिर सबसे बड़े ट्रीज है। इस तरीके से इनको अलग अलग सीक्वेंस में रखा जाता है। एरिया जो कि फर्टाइल सॉइल्स है, जहाँ पे अच्छी लेबर है, अच्छी ह्यूमन पॉपुलेशन, प्रेशर सब कुछ है, वहाँ पे इसको नॉर्मली कल्टीवेट किया जाता है। मल्टी लेयर में डेंस प्लांट्स को यूज करते हैं। मल्टीपर्पज ट्रीज ऑन क्रॉप लैंड्स, यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपर्पज ट्रीज को अदर फ्रूट ट्रीज के साथ, कॉमन एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ हम इसमें ग्रो करते हैं। फिर आता है प्लांटेशन क्रॉप कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड मल्टी स्टोरी की जाती है, जैसे कि मिक्स कर दिया आपने डेंस को और मिक्स्ड को और डेंस को साथ में मिक्स कर लिया। प्लांटेशन क्रॉप्स को ऑल्टरनेट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, शेड ट्रीज को भी इसमें यूज किया जा सकता है, इंटरक्रॉपिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि वुडी में आपने ले लिया प्लांटेशन क्रॉप, जैसे कि कॉफी ले लिया, कोकोआ ले लिया, काकाओ ले लिया, नट्स ले लिया, फ्रूट ट्रीज ले लिए। सेकंड में आपने ले लिया फ्यूलवुड और फॉडर स्पीशीज। तीसरा आपने यूजुअली ले लिया एक्सटेंड, जो कि शेड टॉलरेंट आपकी स्पीशीज है। इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन इसमें सेट करते हैं। अगला आता है होम गार्डन्स। होम गार्डन्स सिंपल है, होम गार्डन तो बेसिक चीज है। इसमें आप फ्रूट ट्रीज लगाओगे, प्रिडोमिनेटली वाइन्स वगैरह लगा दी, शेड टॉलरेंट को साथ में ले लिया, उस तरीके से आपसे ग्रो करेंगे। फिर आता है आपका सॉइल कंजर्वेशन या रिक्लेमेशन के लिए जिनको यूज किया जाता है। इसमें हम ट्रीज को लगाते हैं बर्ड्स पे, टेरेसेस पे, रेजर्स पे लगाते हैं, ठीक है, बेसिक चीज। शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स में क्या किया जाता है, जब विंड जहां से आ रही है उसको विंड को ब्रेक करने के लिए हम शेल्टर बेल्टिंग करते हैं। विंड प्रोन एरियाज में बेसिकली इसको किया जाता है। फिर आता है फ्यूल गुड प्रोडक्शन। इसके लिए हमारा मेन टारगेट ही होता है फ्यूल गुड स्पीशीज, तो हम उस तरीके से ग्रो करते हैं। अगला आता है आपका सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। अगर ये अभी तक हम एग्री सिल्वी सिस्टम पे थे, अब आए हम सिल्वो पेस्टोरल। इसमें हमने क्या किया, रेंज टू जो लैंड होती है, जो पास्चर्स होती हैं, उसमें हम ट्रीज लगा देते हैं। इसमें मल्टीपर्पज लगाते हैं ताकि फॉडर मिल सके, फ्यूल मिल सके, और एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन बैंक्स, अब आता है प्रोटीन बैंक। ये क्या चीज है, प्रोटीन बैंक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है, एनएआरआई में पल्टन में एक जगह है जहाँ पे कि ल्यूसीना प्रोटीन बैंक ग्रो किया गया है। वहां पे क्या होता है, ग्रो करते हैं प्रोटीन रिच जो पेड़ होते हैं या फॉडर होता है, उसको हम ग्रो करते हैं फार्म लैंड में और या फिर रेंज लैंड में। और किसके लिए करते हैं, ये कट एंड कैरी फॉडर प्रोडक्शन के लिए, मतलब काटो लेके चले जाओ। लिग्यूमिनस इसमें रखा जाता है, फॉडर रखा जाता है, और नॉर्मली हर्बेशियस भी इसमें प्लांट्स रखे जाते हैं। यूजुअली इन एरियाज जहाँ पे कि हाई पर्सन टू लैंड रेशियो होता है, वहां पे प्रोटीन बैंक्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेना। अब आया प्लांटेशन क्रॉप्स विद पास्चर। ये तो बेसिक चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें एनिमल्स होगा आपके साथ, प्लांटेशन क्रॉप्स होंगे, वो बेसिक है। अब आया एग्रो सिल्वो पास्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर भी है, क्रॉप्स भी है, पास्चर भी है, एनिमल्स भी है। इसमें आता है होम गार्डन इन्वॉल्विंग एनिमल्स, जिसमें कि आपने एनिमल्स भी इंक्लूड कर लिए, सेम चीज है बाकी। मल्टीपर्पज वुडी हेजरोस है, एपीकल्चर विद ट्रीज है। यहाँ पे आपने ट्रीज रखे हुए हैं, साथ में आपने एपीकल्चर भी कर दिया, यानी कि आपको हनी भी मिलेगा, आपको पेड़ की छांव भी मिलेगी, आपको फॉडर भी मिलेगा, आपको फ्यूल भी मिलेगा। एक्वा फॉरेस्ट्री, इसमें आपने क्या किया, एक्वा फॉरेस्ट्री में आपने फिशेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया सिस्टम में। मल्टीपर्पज वुडलैंड्स, इसमें आपने मल्टीपर्पज स्पीशीज को यूज किया ग्रो करने के लिए, तो इस तरीके से आपके कंपोनेंट्स बन गए। अगला कॉन्सेप्ट आता है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का क्या मतलब होता है, सोशल फॉरेस्ट्री बेसिक चीज है जहाँ पे हम ट्री को प्लांट करते हैं जो कि यूजफुल होते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। मेन हमारा टारगेट होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसको सबसे पहले वेस्टोबी ने 1968 में यूज किया था टर्म को। ये डिफाइन, उन्होंने क्या डिफाइन किया उसको, उन्होंने कहा सोशल फॉरेस्ट्री एक फॉरेस्ट्री है जहाँ पे कि हम एम करते हैं प्रोड्यूस करना, फ्लो ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को हम बढ़ाते हैं, और रिक्रिएशनल बेनिफिट्स को भी साथ में हम बढ़ाते हैं कम्युनिटी के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एरिया है, वहां पे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है उनको देने की कोशिश करते हैं। नेशनल कमीशन जो एग्रीकल्चर की है उसके हिसाब से जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो डिनोट करता है एक प्रोग्राम जिसमें हम रेज करते हैं प्लांट्स को और ट्रीज को, ताकि हम सप्लाई ले सके फायर, फ्यूल, फॉडर और स्मॉल टिम्बर की कम्युनिटी के लिए, सभी चीजों के लिए, ठीक है।
अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री पे। क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं? इसमें बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि सोशल फॉरेस्ट्री इम्प्लाई करता है कल्चरिंग करना ट्रीज की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के साथ रह के। तो ये डेमोक्रेसी है। प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन, इसमें हम क्या, ये क्या प्रिंसिपल है, एम करता है इंक्रीज करना फॉरेस्ट एरिया को, जो वेस्ट लैंड्स हैं उनको रिहैब करके, ताकि प्रोड्यूस कर सके, साथ ही बायोमास भी प्रोड्यूस हो सके इंडस्ट्रियल और लोकल यूज के लिए। पॉवर्टी इरेडिकेशन एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रैटेजी है ये, और पॉवर्टी को ये इरेडिकेट करने के लिए, क्योंकि ये जॉब्स प्रोवाइड करता है एक तरीके से। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट, इसमें सिमिलर है, क्योंकि माइग्रेशन होता है लेबर्स का, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको हेल्प लेते हैं इसकी। गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम, इसमें क्या है, इट ये प्राइमरली गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम पे बेस्ड है। समटाइम्स इसको हम टैग करते हैं सिक लैंड एंड सिक पीपल, इस वर्ड से भी इसको टैग किया जाता है। अब आए हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स मेनली 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक हमारा मेन टारगेट होता है इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट बैलेंस और प्योरिटी। दूसरा होता है अबंडेंट अवेलेबिलिटी फायर और फ्यूल की फैमिलीज के लिए जो भी रहते हैं वहाँ पे। और एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम फॉस्टर करें, ताकि हम एब्जॉर्प्शन कर सकें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें, लोगों को वहाँ पे आने से इंक्रीज कर सके, नंबर इंक्रीज कर सके। अब आए इसके कंपोनेंट्स में, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। और जो रूरल फॉरेस्ट्री है वो फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब आए हम कंपोनेंट्स जो कि सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम के हैं। पहला है फार्म फॉरेस्ट्री पे। फार्म फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव इसका होता है एनकरेज करना फार्मर्स को, ताकि वो प्लांट करें, रेज करें ट्रीज को अपने ही प्लॉट में, लैंड में, सब्सिडीज के थ्रू, जो कि सब्सिडाइज सीडलिंग्स मिलती हैं, सरकारी रेट पे जो सीडलिंग्स मिलती हैं उनको ग्रो करें, और उनको ग्रो करके वो क्या करें, सप्लाईज को अपने बढ़ाएं, साथ ही अपने लैंड को प्रोटेक्ट करें। ड्राई एरियाज में ट्रीज को फार्म के अराउंड ग्रो किया जाता है। दूसरा आता है आपका रूरल फॉरेस्ट्री। इसमें क्या होता है, बेनिफिट कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी बेनिफिट करे इसके लिए हम मैसिव प्लांटेशन करते हैं, रोड साइड्स में, कैनाल बैंक्स में, टैंक्स के अराउंड, पॉन्ड्स के अराउंड, फैलो लैंड्स में, अनकल्टिवेबल लैंड में, उसको हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है आपका अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या है, अर्बन एरियाज में हम फॉरेस्ट्री करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग के अराउंड, रोड्स के अराउंड, स्कूल्स के अराउंड, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अराउंड, हॉस्पिटल्स के अराउंड, रिक्रिएशनल गार्डन्स, म्यूनिसिपल, इन सब एरियाज के अराउंड हम ग्रो करते हैं, ताकि सबको शेड मिल सके, सबको अच्छी हवा मिल सके, और एक तरीके से सपोर्ट भी मिल सके। तो ये हमारे 3 मेन फॉरेस्ट्री सिस्टम्स हैं। अब न्यू फॉरेस्ट्री की या नए प्लांटेशंस की, न्यू फॉरेस्ट की क्यों नीड है? क्योंकि एक कोट किया है इन्होंने 6th प्लान के हिसाब से, ओनली 22% जो टोटल लैंड है, अब तो और भी ज्यादा कम हो गया है, उसको हम, ये अभी अंडर फॉरेस्ट है, और सिर्फ 40 से 50% ही हमारे पास गुड फॉरेस्ट कवर है। जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और हमारे पास फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, तो आगे आने वाले टाइम के लिए हमारे पास जो अच्छी हवा है, शुद्ध हवा है, प्लस जो रिसोर्सेज है उनकी स्कैरसिटी हो सकती है। इसलिए हमें एवरी ईयर कंट्री हैज बीन लूजिंग, मतलब वो एक डेटा इन्होंने कोट किया कि 1.5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को वो लूज कर रहे हैं, प्लस 12,000 मेट्रिक टन ऑफ टॉप सॉइल को हम लूज कर रहे हैं ड्यू टू इरोजन। तो इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू, सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को ला सकते हैं, तो इससे हमें एक तो हेल्प मिलेगी, साथ ही हम सॉइल इरोजन जैसे अलग अलग जो इश्यूज हैं उन पे भी वर्क कर सकते हैं, प्लस हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। अब एक चीज को समझ लेते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री को और सोशल फॉरेस्ट्री को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री सिंपली कंबाइन करता है अलग अलग टाइप्स के सिस्टम्स को एक साथ सिक्वेंशियली एक पीस ऑफ लैंड में। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसमें हम फॉरेस्ट क्रॉप्स को भी लगाते हैं, वाटर फ्यूल सब कुछ सारे रहता है, स्मॉल टिम्बर सब कुछ है, लेकिन हम इसमें हमारा फोकस होता है सोसाइटी की मल्टीफेरस नीड्स डिमांड्स। और जरूरी नहीं है ये वन पीस ऑफ लैंड में किया जाए, या हो सकता है मल्टीपल पीसेस ऑफ लैंड में हो रहा हो। एग्रो फॉरेस्ट्री में डिफरेंट पैकेजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन से पहले। सोशल फॉरेस्ट्री में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने खाली जमीन देखी, आपने उसको यूटिलाइज किया, आपने उसमें फॉरेस्ट क्रॉप्स को रेज कर दिया। एग्रो फॉरेस्ट्री में एक क्लोज क्रॉप इंटरेक्ट रिलेशनशिप है, जहाँ पे कि कल्टीवेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ द रीजन एंड द डिमांड ऑफ द पर्सन। मान लो एक किसी को एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है, किसी को एग्रो सिल्वी करनी है, किसी को किसी को हॉर्टी सिल्वी करनी है, तो अलग अलग नीड्स के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें फॉरेस्ट क्रॉप्स को रेज किया जाता है इंडिपेंडेंटली, या फिर कॉम्बिनेशन में फॉरेस्ट क्रॉप्स के साथ, जिसमें कि हम लेग्यूम्स और ग्रासेस को भी रखते हैं, लेकिन इसमें इस तरीके का रिलेशन नहीं रहता है। एग्रो फॉरेस्ट्री में गाइड किया जाता है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन रखे जाते हैं, ताकि हमें मल्टीपल यील्ड्स और मल्टीपल लेवल्स पे यील्ड्स, हमारा मेन मेन फोकस हमारा वही रहता है, लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री में ऐसी हमारी कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
एग्रो फॉरेस्ट्री को हम ड्राईलैंड में करते हैं, वाटरलॉग्ड एल्कलाइन अलग-अलग तरीके की सॉइल्स में करते हैं, नियरली सारी तरीके की कल्टीवेबल सॉइल्स में करते हैं। लेकिन जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है, उसको हम फील्ड बंड्स के अराउंड, पाम पॉन्ड्स के अराउंड, अनप्रोडक्टिव लैंड्स के अराउंड और विलेज के जो कॉमन लैंड्स हैं, उसमें हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा आगे आने वाली वीडियोज़ को लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।